नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, मैं पहले भी कई बार आपसे कह चुका हूं कि और अभी भी यही बात कहूंगा कि हमारे देश में जितने भी बलात्कार के मामले चल रहे हैं, ये सभी बलात्कार के मामले, उनमें से जो 90% बलात्कार के मामले हैं ये झूठे होते हैं। ठीक है, इनमें किसी भी पुरुष को झूठा फंसाया जाता है। अधिकतर मामलों में महिलाएं सब सहमति से करती हैं, उसके बाद कोई अनबन हो जाए, कोई ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी हो जाए तो बलात्कार के आरोप लगा देती हैं। अभी एक ताज़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि कोई भी महिला ये अगर किसी पुरुष के साथ संबंध बना रही है और लंबे समय से संबंध है और अगर वो पुरुष विवाह नहीं करता तो सीधी सी बात है, उसको बलात्कार नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखें, बलात्कार की डेफिनेशन ही यही है कि कोई चीज़ बलात्कार तभी मानी जा सकती है जब वो कंसेंट ना हो। इन द अब्सेंट ऑफ कंसेंट इट विल बी रेप, बट इफ देयर इज कंसेंट देन इट विल नॉट अमाउंट टू रेप। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, अगर सहमति है तो फिर वो बलात्कार नहीं है, अगर सहमति नहीं है तो फिर वो बलात्कार है। बलात्कार की डेफिनेशन में यही चीज़ देखी जाती है। अगर सहमति साबित हो जाए तो रेप नहीं माना जा सकता। अगर कोई महिला ये आरोप लगाती है कि वो 20 साल से रेप कर रहा है, 10 साल से रेप कर रहा है, तो सीधी सी बात है, 10 साल से आप क्या कर रही थी? ये तो कोई रेप का मामला हुआ ही नहीं। यहाँ सब कुछ सहमति से चल रहा था, बाद में आप में और उसमें कुछ मनमुटाव हुआ तो आपने बलात्कार का केस लगा दिया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया था, सोनू उर्फ श्याम विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसा एक जजमेंट है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका साइटेशन वगैरह डाल दूंगा मैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी लड़की या महिला जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उसके अंदर इतनी समझ होती है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, तो वो इस चीज़ का बहाना नहीं बना सकती कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। अगर वो किसी से रिलेशनशिप में है तो वो फिर रेप नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक बार कहा था कि मैरिज इज नॉट द गारंटी ऑफ सेक्स। उसी तरीके से मेरा मानना है कि सेक्स इज नॉट द गारंटी ऑफ मैरिज। भाई, कोई पुरुष किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में है तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि उसे शादी करेगा ही। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं लंबे समय तक, तो धीरे धीरे हमें उसके बारे में मालूम पड़ता है, धीरे धीरे समझ में आता है कि वो व्यक्ति किस तरीके का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो हम स्लोली उसके बारे में समझ में आता है कि उसका कैरेक्टर क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और वो अगर उसके साथ हम कोई संबंध जोड़ते हैं तो इन फ्यूचर उसके साथ हमें क्या लॉस हो सकता है या क्या फ़ायदा हो सकता है। एक दिन में तो कोई किसी को समझ नहीं सकता ना। तो अगर कोई स्त्री पुरुष रिलेशनशिप में है तो सीधी सी बात है कि इन फ्यूचर उनमें शादी होगी, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। और इसका अर्थ ये थोड़ी हुआ कि पुरुष बलात्कारी हो गया। इन बलात्कार के मामलों के कारण, झूठे बलात्कार के मामलों के कारण हमारे देश में ये हो रहा है कि जो सच में बलात्कार से पीड़ित महिलाएं हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, और इसके लिए मेरा तो मैं खुलकर ये बात कहता हूँ, हमारी न्यायपालिका ही जिम्मेदार है, हमारी पुलिस ही जिम्मेदार है, प्रशासन ही जिम्मेदार है। क्योंकि जो महिलाएं इस तरीके से रेप केस का दुरुपयोग कर रही हैं, उनको उन महिलाओं पर दया नहीं आती है जो सच में पीड़ित हैं। वो कहावत है कि एक महिला दूसरी महिला की दुश्मन होती है, वो यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं हमारा जो लेजिस्लेशन है और जो पार्लियामेंट है, दोनों को इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत दिक्कत होगी। आने वाले समय में समाज जो है महिलाओं से दूरी बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि आजकल कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है। महिला कहती है मुझे होटल में बुलाया, मेरा रेप किया। अरे भाई, तुमको होटल में बुलाया, तुम चले गई होटल में, उसके उसने तुम्हारा रेप कर दिया। तो जब होटल में रेप किया तुम चीखी भी नहीं, चिल्लाई भी नहीं, और होटल के मालिक ने नहीं सुना। होटल में कई लोग रहते हैं, दूसरे लोग भी रहते हैं, नौकर चाकर वेटर वगैरह सब चौकीदार रहते हैं, किसी ने देखा भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि अगर पति पत्नी आप नहीं हैं तो होटल मालिक अलाउ नहीं करता किसी महिला को कि वो किसी पुरुष के साथ होटल में एंट्री करे या कोई पुरुष किसी महिला के साथ एंट्री करे।
तो हम आए दिन सुनते हैं कि लिफ्ट देने के बहाने रेप किया, शादी का झांसा दे के रेप किया, नौकरी दिलाने के बहाने रेप किया, होटल बुलाकर रेप किया। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब फर्जी चीज़ें हैं। और कई जजमेंट कोर्ट के अलग अलग हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि इस तरह के मामलों को बलात्कार नहीं कहा जा सकता। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन है, और वो जिम्मेदार लोग जो अगर मुझे कभी सुनता हो कोई, तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि इस तरह के मामलों का विरोध कीजिए, इस तरह के मामलों को एंटरटेन मत कीजिए। इस तरह के मामले जो हैं हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव को पैदा करते हैं। इन्हीं मामलों के कारण ये हो रहा है कि पुरुष जो हैं महिलाओं से दूरी बना के चलते हैं। अगर कोई पुरुष है, कोई सीए है, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, तो वो लोग भी अपने साथ किसी महिला को रखना पसंद नहीं करते। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद के लिए क्या कहते, जो उनका पर्सनल पीए वगैरह होता है, उसके अलावा जो भी उनके पर्सनल काम करते हैं, उसमें साफ कह दिया है कि हमको कोई महिला चाहिए ही नहीं, हमको कोई पुरुष पीए चाहिए या पुरुष प्यून चाहिए, पुरुष जो भी उनके साथ में रहते हैं असिस्टेंट चाहिए, पुरुष, कोई स्त्री नहीं चाहिए। कारण यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी इस तरह के फर्जी आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई पर सुप्रीम कोर्ट की महिला क्लर्क ने बलात्कार का झूठा आरोप लगा दिया था। इसके पहले एक और जज, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई भी चीफ जस्टिस थे भारत के। इसके पहले जस्टिस दत्तू जो कि भारत के चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर भी बलात्कार का आरोप लगाया गया था। ये कॉमन सेंस की बात है कि बलात्कार कोई ऐसे नहीं होता है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है, और ये कोई इतना आसान नहीं होता कर पाना। और इस तरह के आरोप जब सुप्रीम कोर्ट के जजों पर लग सकते हैं, तो दोस्तों आप और मैं किस खेत की मूली हैं। तो सीधी सी बात है कि जब भी किसी महिला के साथ आप कुछ भी, आपका उठना बैठना जो कुछ भी है, तो आप सावधान रहें, वरना क्या होगा, बरी तो आप हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपका पूरा क्रियाक्रम हो जाता है, अरेस्ट होते हैं आप, कई दिन तक जमानत नहीं होती, मीडिया आपको अलग बदनाम कर देता है, और फाइनली उसके बाद ये होता है कि आप जो हैं अगर जमानत में बाहर आते हो, समाज आपको गलत निगाहों से देखता है। आप दो लोगों को साफ कितना भी चिल्ला चिल्ला के आप पब्लिक से कहें कि मेरे पर झूठा आरोप लगा है, मैं कोई बलात्कारी नहीं हूँ, उसके बाद भी पब्लिक जो है वो आपको गलत निगाहों से देखती है। ठीक है, दिल्ली के सरबजीत का मामला हो, जिसमें कि उस लड़की ने, जो आम आदमी पार्टी की नेता थी, एक झूठा आरोप लगा दिया था, बाद में सरबजीत बाइज्जत बरी किए गए, मगर उनको इसके लिए बहुत मीडिया ने खूब उनको बदनाम कर दिया था। इसके बाद रोहतक का मामला हो, जहां पर लड़कों पर झूठा आरोप लगाया था लड़कियों ने। नंबर ऑफ केसेस हैं। बॉयज़ लॉकर रूम का मामला हो, जहां पर एक नाबालिग लड़के ने आत्महत्या कर ली थी दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के कारण। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। आप भारत में रह रहे हैं, ध्यान रखें, कानून अंधा है, और कानून अंधा है तो फिर हमको इस कानून की पट्टी उतारने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो मेरा उम्मीद है मेरा ये लेक्चर आपको मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो हम जो हैं क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे इस चैनल को जो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तब तक के लिए